बिहार जय भारत। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को नित्यम के एकेडमी के इस चैनल पर दिल खोल करके स्वागत है। तो साथियों, आज के हम इस वीडियो में बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के लिए संभावित जीके जीएस का प्रश्न देखने वाले हैं, जो आपको आगामी बिहार पुलिस सिपाही भर्ती में देखने को हूबहू मिलेगा। तो आज के हम इस वीडियो में जीके जीएस के संभावित प्रश्न देखेंगे और हमारा जो लेवल है वो कांस्टेबल लेवल का है और ये एमसीक्यू फॉर्मेट में हमारा सवाल जो है वो रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के लिए जीके जीएस का फुल डिस्कशन कराएं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स में ही पढ़ेंगे तभी हमें कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना समय की बर्बादी करते हुए, क्योंकि हमारा जो सवाल है वो एमसीक्यू फॉर्मेट में है, तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी नहीं करेंगे, सिर्फ आंसर बताएंगे और उस क्वेश्चन का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। चलिए, सबसे पहला सवाल आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आपको बता दें कि ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ये भारत के प्रथम कानून मंत्री बनते हैं। भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के सिवान जिला में इनका जन्म हुआ है। बिहार के सिवान जिला के जीरादेई नामक गांव में इनका जन्म हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका बुक है, इनका एक प्रमुख पुस्तक है जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। लेकिन हमारा सवाल ये नहीं है, हमारा सवाल ये है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो आपको बता दें इसका राइट आंसर सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे, जो कि 1950 से लेकर 1962 तक रहे और ये बिहार से थे। बिहार में भी कौन सा जिला? सिवान जिला। बिहार के कौन जिला? सिवान जिला। और सिवान जिला में एगो गांव पड़ता है जिसका नाम है जीरादेई। तो जीरादेई में इनका जन्म हुआ था। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और 1962 में ही इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, भारत रत्न से भी सम्मानित हुए थे। नेक्स्ट हमारा सवाल क्या कहता है सेकंड नंबर का कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन ए डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो आपको बता दें कि जो ये जवाहरलाल नेहरू प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम पीएम रहे हैं, यानी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। सरदार पटेल की बात करें तो ये प्रथम गृह मंत्री रह चुके हैं स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति रह चुके हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री रह चुके हैं। तो आपको हमारा सवाल ये है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए, अच्छा सॉरी, सवाल जनक नहीं ना है, ये क्या पूछा? अध्यक्ष पूछा, सॉरी, वहां बाय मिस्टेक हो गया। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। हमें बार बार अध्यक्ष पढ़कर भी हमें माइंड में आ रहा है, क्या चीज माइंड में आ रहा है? जनक के बारे में। अगर संविधान का जनक बोलेगा तो होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लेकिन हमसे पूछा है क्या चीज? अध्यक्ष, तो इसी कारण होगा क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के ये पहले अस्थाई अध्यक्ष यानी परमानेंट अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संविधान सभा का
प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष। अच्छा देखिए, पहले जो अध्यक्ष परमानेंट बने ये भी बिहार से, और पहला अस्थायी अध्यक्ष बने वो भी बिहार से, जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट हमारा सवाल क्या कहता कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किसने की थी? ऑप्शन ए आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर कनिंगम, ऑप्शन सी जॉन मार्शल, ऑप्शन डी दयाराम साहनी। तो आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोज दयाराम साहनी करते हैं। कौन करते हैं? दयाराम साहनी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का खोज, अच्छा एक सेकेंड, सिंधु घाटी सभ्यता का खोज कौन किया था बताइए? हड़प्पा सभ्यता जिसको बोला गया वही सिंधु घाटी की सभ्यता, इसकी खोज दयाराम साहनी करते हैं। कब करते हैं? 1921 में। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अलेक्जेंडर कनिंगम ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए तो सिंधु घाटी सभ्यता का खोज दयाराम साहनी करते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, या फिर प्रथम शहरी सभ्यता, या फिर प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है साथियों। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बाकी 1922 में तब मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था, मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए दूध उत्पादन से, ऑप्शन बी गेहूं और धान उत्पादन से, ऑप्शन सी सब्जी उत्पादन से, ऑप्शन डी मत्स्य पालन से। आपको बता दें कि भारत में हरित क्रांति का संबंध जो है वो गेहूं और धान उत्पादन से है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। अब चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। गेहूं और धान उत्पादन इसका राइट आंसर होने वाला है। हरित क्रांति से अनाज उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, विशेषकर गेहूं और धान में। हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो 1960 से लेकर 1970 के साल में हो चुका था, और हरित क्रांति आने से भारत में खासकर गेहूं और धान को क्या किया गया? उसमें वृद्धि किया गया। और हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो एम.एस. स्वामीनाथन थे। एम.एस. स्वामीनाथन थे। नेक्स्ट हमारा सवाल कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 1917 में, ऑप्शन बी 1919 में, ऑप्शन सी 1920 में, ऑप्शन डी 1921 में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये 13 अप्रैल 1919 की ये घटना मानी जाती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, क्योंकि 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है, 1920 में असहयोग आंदोलन होती है, और 1921 की क्या घटना है आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। बाकी अगर हम जलियांवाला बाग से अगर हम बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर 13 अप्रैल 1919 होने वाला है, जिसमें जनरल डायर ने अमृतसर पे निहत्थे भीड़ पर क्या कर दी? गोली चला दी। तो जलियांवाला बाग में गोली चलाने का कार्य कौन किया था? गोली चलाने का कार्य कौन किया? जनरल डायर किया था। ठीक है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो हंटर समिति का गठन किया गया था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। नेक्स्ट हमारा सवाल कहता है कि संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 8। तो आपको बता दें कि संविधान में मौलिक अधिकार जो है वो कितने हैं? तो 6 हैं। पहले थे 7 और वर्तमान में हो गए जाकर 6, क्योंकि एक को हटा दिया गया। अपना संपत्ति, धन संपत्ति वाला जो मामला था वो हटाया गया। ये लीजिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 6 होगा, क्योंकि वर्तमान संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, पहले थे 7।
अच्छा, मौलिक अधिकार किस देश से लिए हैं साथियों? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि कमेंट बॉक्स आप ही के लिए ही बना है। नेक्स्ट हमारा सवाल क्या आता है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर, या ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। तो आपको बता दें कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, और यह सबसे गहरा महासागर है, सबसे गर्त वाला महासागर है। ठीक है, और भारत के दक्षिण में स्थित महासागर हिंद महासागर है साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर प्रशांत महासागर होगा, क्योंकि प्रशांत महासागर क्षेत्रफल से सबसे बड़ा माना जाता है। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी गोदावरी। तो आपको बता दें कि भारत का सबसे लंबा नदी गंगा नदी है। ठीक है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत की सबसे चौड़ी नदी, तो चौड़ी नदी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र, जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। ठीक है, गोदावरी दक्षिण भारत की गंगा है, इसे दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है, क्योंकि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। नेक्स्ट, तो इस प्रश्न का राइट आंसर गंगा होने वाला है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, और ये गोमुख के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। देवप्रयाग में जब देवप्रयाग में ये आती है, तो इसका नाम देवप्रयाग में ये विलांगना नदी से मिलती है, क्योंकि ये भागीरथी आती है और अलकनंदा से देवप्रयाग में मिलती है, तब एक धारा निकलता है जिसका नाम पड़ जाता है गंगा। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? संस्कृत, पाली, ब्राही या फारसी? तो आपको बता दें कि जो अशोक के शिलालेख है वो है ब्राही लिपि में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। तो अशोक के शिलालेख का अधिकतर किस लिपि में लिखी गई है? ब्राही लिपि में लिखी गई है। भारत के संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन बी महात्मा गांधी को, ऑप्शन सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो भारत के संविधान निर्माता जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा का पहला प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। विटामिन सी किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए दूध में, ऑप्शन बी संतरा में, ऑप्शन सी चावल में, ऑप्शन डी आलू में। तो विटामिन सी किसमें पाया जाता है? तो विटामिन सी जो है यह खट्टे फलों में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, क्योंकि संतरा में विटामिन सी पाया जाएगा, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ठीक है, चावल और आलू से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिलता है? चावल और आलू से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी गैंडा। तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो हो जाएगा बाघ। ठीक है, चलिए वो बाघ में भी कौन सा? बाघ में रॉयल बंगाल टाइगर, जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी सोनिया गांधी, ऑप्शन डी ममता बनर्जी। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। ये वही इंदिरा गांधी है जिनका इनके पिता का जो नाम है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, पीटी नेहरू है। तो पीटी नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का पिता का नाम है इंदिरा गांधी। ठीक है, और प्रतिभा पाटिल जो है ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं, राष्ट्रपति। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। ठीक है, ममता बनर्जी वर्तमान में पश्चिम बंगाल की सीएम है। ममता बनर्जी
बाकी सोनिया गांधी की बात करें तो आप लोग सोनिया गांधी का पुत्र का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि चंद्र ग्रहण कब होता है। ऑप्शन ए जब चंद्रमा और पृथ्वी के सामने होता है, ऑप्शन बी जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होता है, या जब सूर्य चंद्रमा के पीछे होता है, या ऑप्शन डी जब चंद्रमा और सूर्य आमने सामने होते हैं। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो आपको चंद्र ग्रहण की बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, क्योंकि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होता है, यानी पृथ्वी जो है, जैसे मैं मान लेते हैं सूरज है, सन है, और मान लेते हैं ये है चंद्रमा, और इसके बीच में अगर पृथ्वी आ जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाएगा चंद्र ग्रहण। इसमें चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है। नेक्स्ट, अशोक किस वंश से संबंधित है। ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी गुप्त वंश, ऑप्शन सी चोल वंश, ऑप्शन डी शुंग वंश। तो अशोक का संबंध जो है वो मौर्य वंश से है, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि सम्राट अशोक जो है वो मौर्य वंश से संबंधित एक प्रसिद्ध शासक है, जिन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा था। कलिंग युद्ध लड़ा था, ये वही कलिंग है जिसको वर्तमान में हम लोग उड़ीसा के नाम से जानते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बोलता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी मंगल। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है, और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है, और सौर मंडल का सबसे लाल ग्रह मंगल ग्रह है। सौर मंडल का तीसरा नंबर की ग्रह पृथ्वी है, जिसमें एकमात्र ग्रह जिसपे जीवन उपलब्ध है साथियों। नेक्स्ट, भारतीय संसद में कितने सदन हैं। एक सदन, 2 सदन, 3 सदन या 4 सदन। तो आप जानते हैं कि संसद में 2 सदन। संसद में कितने सदन, 2 सदन। अच्छा, संसद का उल्लेख कितना में है, 79 अनुच्छेद में है। इसके 2 सदन, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। लोकसभा का उल्लेख 80 में, राज्यसभा को उल्लेख 80 में और 81 में लोकसभा को निचला सदन या जनता का सदन, और राज्यसभा को उचला सदन कहते हैं। लोकसभा में सीट कितने हैं, तो लोकसभा में 545 सीट है और राज्यसभा में 245 सीट है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2005 में पारित होता है, और यह नागरिकों को दिए जाने वाला सबसे बड़ा अधिकार था, जिससे किसी भी सरकारी काम अगर कोई हो रहा है तो उसकी जानकारी आप 1 महीना के अंदर ले सकते हैं। जैसे में सड़क बन रहा है, आपको लग रहा है कि सड़क जो है वो सही चीज, सड़क बनाने में मान लेते हैं प्रधानमंत्री बोल दें कि 5 करोड़ रुपया लग चुका है, तो आप उसकी जांच कर सकते हैं, आप दायरा ब्यूरो वगैरह ले सकते हैं कि कैसे कैसे लगा। तो वो संस्था जो है आपको 1 महीना के अंदर देने का प्रयास करेगा। तो ये एक अपने आप में एक बड़ा अधिकार है, तो इसी कारण इसको बोला गया आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार, जो कि सभी नागरिकों को मिला हुआ है। नेक्स्ट सवाल बोलता है जय जवान जय किसान किसने कहा था। इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री या डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो जय जवान जय किसान कहने वाले लाल बहादुर शास्त्री थे, जिनका मृत्यु जो है कहाँ हुआ था बताइए, देश के अंदर या देश के बाहर। तो देश के बाहर। एकमात्र प्रधानमंत्री जिनका मृत्यु देशों में नहीं विदेश में हुआ यानी देश के बाहर हुआ है, वो है लाल बहादुर शास्त्री। अच्छा, इनका जो है मृत्यु वो किस जगह पे हुआ था, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लोग देंगे। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा। ऑप्शन ए तोता, ऑप्शन बी हंस, ऑप्शन सी मोर, ऑप्शन डी चील। इस प्रश्न एकदम छोटा सा है, तो इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। बाकी साथियों, आज को हम सीरीज को यहीं पे समाप्त करेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आ पड़ा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय बिहार, जय भारत।